कल तक राग अलाप रहे थे राहुल गांधी कि ओबीसी की भागीदारी, ओबीसी की भागीदारी। जब उनको टिकट देने की बारी आई, जब पहला लिस्ट जारी किया गया कांग्रेस के दफ्तर से, तो भाई महज 39 ओबीसी कैंडिडेट को दिया गया और 47 कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी से है और महज 6 कैंडिडेट जो है आपका अल्पसंख्यक से है। अल्पसंख्यक में 5 जो है जैन समुदाय को मिला और 1 टिकट मुस्लिम कम्युनिटी को मिला। जमीर मर गया है क्या आपका? जमीर जगाना है, जगाओ जमीर। पूछो अपने नेता से कि कल तक तो आप जो है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, तो हमारी भागीदारी कहां गई? भाड़ में चली गई क्या? ये पूछने में डर लगता है। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। ये समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के 90 महत्वपूर्ण ऑफिसर में से 3 ऑफिसर महज 3 ऑफिसर ही ओबीसी का है। ऐसा क्यों है? मुझे यह समझाना है देश को और बताना है। और दूसरी बात कि मैं जिस पे पड़ जाता हूं वो मैं करके गुजारता हूं। मुझे यह मालूम करना है कि भारत में ओबीसी कितने हैं। जो जिसकी संख्या जितनी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी का वक्तव्य है। 9 अक्टूबर 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी और लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान के 90 ऑफिसर, जो महत्वपूर्ण ऑफिसर है, जो जरूरी ऑफिसर है, उसमें महज 3 ही ऑफिसर ओबीसी है। अच्छी बात है, आपने कहा अच्छी बात है। चलिए, दूसरा, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी मीडिया बंधु बैठे हुए थे, उस मीडिया बंधु से कहते हैं कि इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं। कोई हाथ नहीं खड़ा करता है। एक व्यक्ति खड़ा करता है कि मैं ओबीसी हूं। राहुल गांधी इस बात को कह के उससे बैठा देता है कि आप कैमरामैन हो, ना कि आप जो है कि रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर मैंने पूछा कि रिपोर्टर कितने हैं। ये सारी बात चलती है। अब बताओ कि 9 अक्टूबर 2023 का वीडियो आज मैं फिर से जो है कि बता रहा हूं आपको। तो दरअसल बात ये है, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है और इस विधानसभा चुनाव का 144 लोगों का लिस्ट जारी किया कांग्रेस। पहला लिस्ट जारी किया, तो पहला लिस्ट जारी किया उसमें 144 उम्मीदवार हैं। 144 उम्मीदवार में से 47 उम्मीदवार जो है वो जनरल कैटेगरी से आते हैं और महज 39 उम्मीदवार को जो है कि ओबीसी को वो टिकट दिए हैं कांग्रेस, नॉट बीजेपी। बीजेपी तो भाई वो फ्रंट पे खेलता है, बैकफुट पे नहीं खेलता है कि करनी और कथनी और करनी में अंतर हो। कल तक राग अलाप रहे थे राहुल गांधी कि ओबीसी की भागीदारी, ओबीसी की भागीदारी। जब उनको टिकट देने की बारी आई, जब पहला लिस्ट जारी किया गया कांग्रेस के दफ्तर से, तो भाई महज 39 ओबीसी कैंडिडेट को दिया गया और 47 कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी से है और महज 6 कैंडिडेट जो है आपका अल्पसंख्यक से है। अल्पसंख्यक में 5 जो है जैन समुदाय को मिला और 1 टिकट मुस्लिम कम्युनिटी को मिला है। अब समझ में, पूरी बात आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी कि राहुल गांधी कथनी और करनी में क्या अंतर है। एक सीट दी है, मतलब मुसलमानों की भागीदारी मध्य प्रदेश में कितनी है, तो हिस्सेदारी आपकी कितनी मिलनी चाहिए, इस बात को आप देख लीजिए। भाई वो शायरो शायरी इमरान प्रतापगढ़ी, आप तो राज्यसभा चले गए, अब आपको क्या है, शायरो शायरी करेंगे वहां पे। आपको कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय अल्पसंख्यक अध्यक्ष बना दिया गया। जमीर मर गया है क्या आपका? जमीर जगाना है, जगाओ जमीर। पूछो अपने नेता से कि कल तक तो आप जो है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, तो हमारी भागीदारी कहां गई? भाड़ में चली गई क्या? यह पूछने में डर लगता है, क्योंकि आप तो चले गए ना, आप चले गए राज्यसभा, लेकिन कई दशक से लोग जो है कि उसकी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं इस आस में कि हमें भी मौका मिलेगा, हमें भी मौका मिलेगा। मौका कहां मिलेगा भाई? आप तो 144 लोगों का लिस्ट जारी करते हो, उसमें महज 1 मुस्लिम दिए हैं। ये बात हो गई। एक पॉइंट और पे चलते हैं। रवीश कुमार बड़ा जबरदस्त
पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, ऐसा नहीं कि मैं उनको नहीं सुनता, बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन जब 9 अक्टूबर वाला जो वीडियो राहुल गांधी का चलता है, उसमें जो है कि वो बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस करते हैं, अच्छा बताएं, अच्छा लगा। लेकिन रवीश कुमार से ये भी, आप एक पक्ष को दिखा के सिर्फ नहीं, अब दूसरी पक्ष राहुल गांधी को दिखा दीजिए कि वही कांग्रेस पार्टी जो है कि ओबीसी को महज कितना सीट दिया भाई, 39 सीट दिया, और जनरल को कितना दिया, तो जनरल को भाई आने के कितना है, 47 दिया। ये भी दिखा दीजिए आप, एक पक्ष को दिखाने से नहीं होने वाला। ये सारी बात है और सोचने वाली विषय है। कथनी और करनी में अंतर है बाबा। अच्छी सोच अच्छी है, विजन अच्छी है, उसको इंप्लीमेंट करना होगा, ऐसे नहीं होगा। जय हिंद।